हिंदी पेडागोजी का आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब जो भी क्लास हो रहा है वो टॉपिक वाइज हो रहा है हिंदी पेडागोजी का। इससे पहले भी टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग क्लास जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में है केवल व्याकरण सिखाना, बी में प्रभावी संप्रेषण क्षमता का विकास करना, सी में है केवल परीक्षा की तैयारी कराना और डी में है केवल लेखन सिखाना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, प्रभावी संप्रेषण क्षमता का विकास करना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में है, भाषा शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? ए में है शिक्षक केंद्रित, बी में है बाल केंद्रित, सी में है परीक्षा केंद्रित, डी में पुस्तक केंद्रित। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? बाल केंद्रित हमारा शिक्षण में होना चाहिए, वो बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित नहीं, परीक्षा केंद्रित भी नहीं, पुस्तक केंद्रित भी नहीं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ए में है रटना, बी में है अर्थपूर्ण संवाद, सी में है केवल व्याकरण, डी में है केवल परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थपूर्ण संवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या है, चलिए देखते हैं। 4 में है, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए में है सक्रिय सहभागिता, बी में है दंड, सी में है गृहकार, डी में है रटना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, सक्रिय सहभागिता भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भाषा शिक्षण का आधार होना चाहिए। ए में है अनुभव द्वारा, बी में है दंड के, सी में है परीक्षा, डी में है अंक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, अनुभव द्वारा ही भाषा शिक्षण का आधार माना जाता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए में है मार्गदर्शक, बी में केवल परीक्षक, सी में है नियंत्रक, डी में है केवल व्याख्यात। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक के रूप में। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भाषा शिक्षण में त्रुटियों को कैसा देखा जाता है? ए में है अपराध, बी में सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा, सी में है असफलता, डी में अनुशासनहीनता। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण में त्रुटियों का हिस्सा होता है बी, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भाषा शिक्षण में कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी माना जाता है? ए में है रचनावादी, बी में है रटने वाला, सी में है दंड आधारित, डी में है व्याख्यान आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, रचनावादी दृष्टिकोण देखा जाता है भाषा शिक्षण में। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भाषा कौशलों का विकास किससे होता है? ए में अभ्यास से, बी में है दंड से, सी में है परीक्षा से, डी में है रटना से। क्वेश्चन नंबर 9 के ए में हो जाएगा अभ्यास, तो ये तो होगा आंसर। और बी में होगा दंड, दंड भाषा कौशल का विकास नहीं करता है। सी में परीक्षा, परीक्षा से विकास नहीं होता है भाषा कौशल का। डी में है रटने, रटने से भी नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, अभ्यास के द्वारा भाषा कौशल का विकास होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 में है, भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? ए में है लेखन, बी में है श्रवण, सी में है पठन और डी में है व्याकरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा श्रवण, श्रवण कौशल का सबसे पहले विकास होता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है, भाषा सीखने में बच्चों की मातृभाषा का क्या महत्वपूर्ण है? ए में है बहुत महत्वपूर्ण है, बी में है कोई महत्व नहीं है, सी में है बाधा है, डी में केवल परीक्षा के लिए तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बहुत महत्वपूर्ण है ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग क्यों किया जाता है? ए में है मनोरंजन के लिए, बी में है भाषा विकास के लिए, सी में समय बिताने के लिए, डी में परीक्षा के लिए।
तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग किया जाता है भाषा विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है भाषा शिक्षण में कविता का उद्देश्य है। ए में है भाषा और कल्पना शक्ति का विकास, बी में है केवल याद कराना, सी में है केवल परीक्षा कराना, डी में है समय बिताना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए भाषा और कल्पना शक्ति का विकास। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है भाषा शिक्षण में व्याकरण कब पढ़ाना चाहिए। ए में है संदर्भ के साथ, बी में अलग से रटाकर, सी में है केवल परीक्षा से पहले और डी में है कभी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए संदर्भ के साथ भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाना चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ए में है अंक देना, बी में सीखने की प्रगति जानना, सी में है दंड देना, डी में तुलना करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी सीखने की प्रगति जानना ही भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या 16 में है भाषा शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ए में सरल से कठिन, बी में कठिन से सरल, सी में केवल कठिन, डी में केवल आसान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सरल से कठिन की तरफ भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है भाषा शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है। ए में बहुत अधिक, बी में बहुत कम, सी में कोई नहीं, डी में केवल परीक्षा तक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अधिक या बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है भाषा शिक्षण में प्रेरणा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में है भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायता किससे मिलती है। ए में है संवाद से, बी में है दंड से, सी में है रटना से, डी में परीक्षा से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए संवाद से भाषा सीखने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में है भाषा शिक्षण में टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाता है। ए में है सीखने को रोचक बनाने के लिए, बी में है समय बिताने के लिए, सी में परीक्षा लेने के लिए, डी में अनुशासन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए सीखने को रोचक बनाने के लिए टीएलएम का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में है बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, बी में केवल हिंदी बोलना चाहिए, सी में है दूसरी भाषा पर रोक लगाना चाहिए, सी में है दंड देना चाहिए। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए बहुभाषिक कक्षा में एक शिक्षक को। वह हिंदी बोलने से नहीं होगा, दूसरी भाषा पर रोक लगाने से भी नहीं होगा, दंड से भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए एक बहुभाषी शिक्षा में शिक्षक को। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में है भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है। ए में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी में केवल वार्षिक परीक्षा, सी में है मौखिक परीक्षा, डी में है केवल लिखित। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम मूल्यांकन है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है भाषा शिक्षण में छात्राओं को क्या करना चाहिए। ए में सक्रिय भागीदारी, बी में केवल सुनना चाहिए, सी में केवल चुप बैठना चाहिए, डी में केवल लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए सक्रिय भागीदारी निभाना चाहिए भाषा शिक्षण में छात्राओं को। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार कैसे होना चाहिए। ए में प्रोत्साहन के साथ, बी में दंड देकर, सी में उपहास करके, डी में अनदेखा करके। तो भाषा शिक्षण में त्रुटियों का सुधार होना चाहिए दंड देकर, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उपहास करके नहीं, उपहास करके भी नहीं होना चाहिए त्रुटि का सुधार, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए प्रोत्साहन के साथ
का सुधार करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में है भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम वातावरण कौन सा है। ए में भयमुक्त कक्षा, बी में अनुशासन के लिए डर, सी में है दंड आधारित, डी में है मौन कक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए भयमुक्त कक्षा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में है भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ए में है प्रयोग करना, बी में है रटना, सी में है केवल पढ़ाना, डी में है केवल लिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए प्रयोग करके ही भाषा सीखा जाता है। रट कर बिल्कुल भी नहीं भाषा सीखा जाता है, पढ़ने से भी भाषा नहीं सीखता, लिखने से भी नहीं, प्रयोग करके। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में है भाषा शिक्षण में शिक्षक को कैसा होना चाहिए। ए में सहयोगी, बी में है कठोर, सी में है दंड देने वाला, डी में केवल व्याख्यात। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए सहयोगी बल्कि शिक्षक को भाषा शिक्षण में शिक्षक को होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में है भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है। ए में प्रभावी संप्रेषण, बी में अंक प्राप्त करना, सी में परीक्षा पास करना, डी में व्याकरण याद करना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए प्रभावी संप्रेषण भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य होता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है भाषा सीखने में कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है। ए में है श्रवण, बी में है लेखन, सी में है पठन, डी में है व्याकरण। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए श्रवण कौशल से सबसे पहले विकास होता है भाषा शिक्षण का। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में है सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए। ए में गतिविधि आधारित, बी में रटने पर आधारित, सी में परीक्षा आधारित, डी में केवल पुस्तक आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए गतिविधि आधारित। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में है भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है। ए में बाल केंद्रित एवं संप्रेषण आधारित शिक्षण, बी में है रटना, सी में है दंड, डी में है केवल व्याकरण। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित एवं संप्रेषण आधारित शिक्षण होना चाहिए। भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सबका आंसर नीचे में है, आप लोग आंसर देख के मिला सकते हैं कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो 12 वीडियो को देख कर आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।